कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल द ट्रैवलिंग विंग्स में। दोस्तों इसको फॉलो करिए और हमारे साथ बहुत सारे रहस्यमय ट्रैकों पर आप ट्रैक कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इससे पहले हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन किए थे पिछले फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमने माना गाँव की ट्रैकिंग करी थी। हमने छोटा सा एक ब्लॉग डाला था जिसमें हमने आपको सरस्वती नदी और व्यास जी की गुफा के भी दर्शन करवाए थे। तो दोस्तों अब आगे हम बढ़ते हैं स्वर्ग रोहिणी के इस प्यारे से ट्रैक पर जो सतोपन तक जाता है, जो 24 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है आर्मी से। तो दोस्तों वहाँ पर हम जा नहीं सकते हैं, लेकिन इसी रास्ते में आपको 7-6 किलोमीटर के आसपास लगभग आपको वसुंधरा फॉल के झरने का दर्शन होगा। तो इस झरने के बारे में बहुत सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। तो चलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस खूबसूरत ट्रैक पर, और आपको मैं इस ट्रैक से रिलेटेड या फिर इस झरने से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ दूंगा। कहते हैं कि ये चमत्कारी वसुंधरा झरना के लिए जाना जाता है। इस झरने की बूंदें पापी लोगों के ऊपर नहीं गिरती हैं। जानते हैं इस झरने के बारे में विस्तार से। तो दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। ये मेरा दोस्त दिव्यांश है जो कि काफ़ी एक्साइटेड है इस ट्रैक को पूरा करने के लिए। वसुंधरा फॉल के लिए भाग कर जाने की पूरा कोशिश करने वाला है, लेकिन इसकी शक्ति और इसका दम ख़त्म होने वाला है। मैंने इसको बोला आराम आराम से चल, बहुत लंबा सफ़र है, लेकिन ये काफ़ी एक्साइटेड है। तो दोस्तों हम यहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, जो कि अभी आपने स्वर्ग रोहिणी का वो बोर्ड देखा, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये सबसे प्यारा खूबसूरत ट्रैक माना जाता है। अब तक के सारे ट्रैकों में से ये मेरा सबसे फेवरेट ट्रैक है। चारों तरफ से आपको पहाड़ घिरे हुए हैं बर्फ़ से। आप उनको देखेंगे तो आपकी आंखों में रिफ्लेक्शन पड़ेगी, जो आप थोड़ा मुश्किल से देख पाएंगे। तो सनग्लासेस का इस्तेमाल करें दोस्तों। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे और हम इन पहाड़ों में खोने लगे, तो दोस्तों जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माना गाँव हम पीछे छोड़ते जा रहे थे। माना गाँव छोटा होता जा रहा था। और फिर हमने जब नीचे देखा तो वादियों में हमें नीचे खाई में कुछ कैंप दिखे, जो कि हमने ध्यान से देखा था वो इंडियन आर्मी के कैंप्स थे। तो बताया जाता है कि जो सामने वाला पहाड़ है, देखिए वहाँ पे एक छोटा सा ट्रैक दिख रहा होगा, वो ट्रैक पूरा सतोपंथ तक जाता है और हम इस साइड से वसुंधरा फॉल तक जा रहे हैं। अगर आपको सतोपंथ जाना है, आपको उस साइड से ट्रैक करना पड़ेगा। नीचे आपको वो खाई में से परमिशन लेनी पड़ेगी, जहाँ पर इंडियन आर्मी के कैंप हैं। नज़ारे इतने सुंदर हैं और हम देखते देखते थक गए, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। आगे का सफ़र थोड़ा और लंबा होने वाला है। कहते हैं यहाँ पर मौसम का कुछ भी नहीं पता, अभी धूप है, फिर छाँव है, उसके बाद फिर बारिश होने लग जाती है, फिर यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ने लग जाती है। तो दोस्तों इस ट्रैक को हम थोड़ा जल्दी कवर करेंगे। जैसे कि हम आगे आए हैं, हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। आगे हमें नहीं पता रास्ता कैसा होने वाला है। यहाँ पर फॉग स्टार्ट हो गया है, लेकिन फिर फॉग थोड़ी दूर आगे जाके ख़त्म हो गया है, जिससे हमें क्लियर व्यू मिल रहा है। तो दोस्तों हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें मौसम बिल्कुल क्लियर मिला और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कैप्चर करी जो आप कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मौसम हमेशा आपको चेंज होता ही मिलेगा। तो हमारी किस्मत अच्छी थी, हमें मौसम बहुत क्लियर मिला। तो दोस्तों हमने यहाँ पे बैठ के काफ़ी फुटेज वगैरह निकाले, रील्स के लिए हमने वीडियोस वगैरह बनाई। तो दोस्तों हमने एक बहुत बड़ी गलती करी, इस ट्रैक पर कोई भी दुकान या शॉप नहीं है। तो दोस्तों आपको फर्स्ट शॉप से ही आपको सब कुछ ले लेना है, जो कि ट्रैकिंग के स्टार्टिंग में पड़ती है। खाने पीने के लिए आप ज़रूर लेना कुछ, क्योंकि आपको भूख लग जाएगी। ट्रैक काफ़ी लंबा है, टाइम तो लगता है सारे ट्रैकों पे। तो दोस्तों आपको पता है खाने के लिए आपको चॉकलेट्स वगैरह कैरी करना चाहिए। आपको एक ही जगह यहाँ पर पानी पीने के लिए एक फॉल छोटा सा मिलेगा रास्ते में, तो आप पानी की बोतल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि बीच में अगर आपको प्यास लग गई तो आप उस पॉइंट तक पहुँचने में समय लग सकता है। तो दोस्तों पानी आप ज़रूर रखें। तो हमने कुछ आवाज़ें मारी, हमने अपने कुछ लोगों को बुलाया जो कि इन वादियों में खो चुके हैं। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। दोस्तों मुझे ट्रैकिंग करना बहुत पसंद है, और मैं इस ट्रैक पर जब से आया हूँ और जब से मैंने इसको देखा है, मेरी आंखों में एक खुशी की लहर सी दौड़ पड़ी है। ऐसा ट्रैक मैंने अभी तक कभी भी नहीं किया है, क्योंकि एट द एंड आप किसी भी ट्रैक पे जाते हैं तो आप दूर पहाड़ों को ही देखते हैं जो बर्फ़ से ढके होते हैं। आज मैं इन पहाड़ों के बीच में हूँ, तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। अब जैसे कि दिव्यांश काफ़ी देर से मेरी वीडियो बना रहा है, इसको भी अपनी वीडियो बनानी है, तो चलो इस लल्लू की भी वीडियो बनाते हैं। भाई बहुत थका हुआ है, मुझे लगता नहीं कि ये पूरा ट्रैक कर पाएगा, लेकिन कहता है कि हौसला मेरे अंदर बरकरार है। तो दोस्तों ये वही पॉइंट है जहाँ पर आप पानी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको कहीं भी फॉल का पानी नहीं मिलेगा पीने को। देखिए हम आगे चलने वाले हैं,
काफ़ी लंबा ट्रैक हो सकता है दोस्तों। तो पानी यहीं से लीजिए। ये कुछ शॉट्स हैं जो मतलब आपको मज़ा आने वाला है। आप यहाँ पे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देंगे तो आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ एक नंबर की आने वाली हैं। तो दोस्तों हम इस पॉइंट तक अगर पहुंच गए हैं, इसका मतलब है कि झरना बहुत करीब है हमारे। तो यहाँ से अराउंड 1 या 1.5 किलोमीटर और हमें चलना पड़ेगा, जिसके बाद हमें वसुधरा फॉल के दर्शन होने वाले हैं। तो वसुधरा झरना के बारे में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आप लोग दोस्तों झरने को देखते देखते मेरी इन बातों को ध्यान से सुन सकते हैं, जो कि बहुत ही पौराणिक और बहुत ही पुरानी बातें हैं जो पुराने समय से चली आ रही हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रैक और कंप्लीट होते ही हम झरने का दर्शन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के कण कण में देव रहते हैं। यहाँ की नदियाँ और झरने से लेकर धार्मिक जगहों पर अपना एक अलग ही महत्व है। इसका इतिहास बहुत पुराना है। उत्तराखंड में कुछ चमत्कारी जगहों तो लोग बहुत आकर्षित होते हैं दोस्तों, जिसमें से यह झरना भी है जो लोगों को आकर्षित करता है। इस वाटरफॉल के बारे में कहते हैं इसका पानी पापी व्यक्तियों के तन पर पड़ते ही गिरना बंद हो जाता है। दोस्तों चमोली ज़िले के बद्रीनाथ में मौजूद इस झरने के बारे में कुछ कहा जाता है। चलिए हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं दोस्तों। यह बद्रीनाथ से 8 किलोमीटर दूर है, जो कि 13,500 समुद्र तल से ऊंचाई पर है। इसका नाम वसुधरा फॉल है। ठीक है, कहा जाता है कि इसका पानी 400 फीट ऊपर से गिरता है और इसकी बूंदें मोतियों की तरह चमकती है दोस्तों। इस झरने की सबसे खास बात यह है कि इस झरने के नीचे खड़े होने से इसका पानी पापी व्यक्तियों पे नहीं गिरता है। जिसने पाप किया होता है उसी के ऊपर गिरता है, जो एक पुण्य आत्मा है। ग्रंथों के अनुसार 5 पांडवों में से सहदेव ने प्राण अपना यहीं त्याग किया था। माना जाता है कि अगर इस झरने की बूंद भी व्यक्ति पर गिर जाए तो उस व्यक्ति ने जीवन में जितने भी पुण्य काम करे हैं उसकी वजह से उसे स्वर्ग मिलता है। और ये भी कहते हैं कि पानी में कई जड़ी बूटियों के गुण भी हैं। इस पानी में नहाने से आपके कई सारे रोगों का इलाज हो जाता है, ऐसा मान्यता है। यहाँ पे माना जाता है कि यह अष्टवसु ने जब तप किया था इस जगह पर, तो इस झरने का उद्गपन हुआ था। वाटरफॉल इतना ऊंचा है कि पर्वत की आखिरी चोटी को आप देख नहीं सकते हैं दोस्तों। वसुधरा ट्रैक के लिए आपको माणा गांव से शुरुआत करनी पड़ेगी। सरस्वती नदी से गुजरना पड़ेगा जैसे मैंने आपको बताया था। फिर वहां से 5 किलोमीटर का आपको ट्रैक करना पड़ेगा, जो कि 2 से 3 घंटे लग सकते हैं दोस्तों। तो इतना ही था इस जलधारा और इस वसुधरा फॉल के बारे में। तो दोस्तों मैं काफ़ी देर से यहाँ पर एक्सप्लोर करता रहा, घूमता रहा, फिरता रहा। मैंने वीडियोस बनाए और मैंने इस फॉल को देखा और मैंने भी कोशिश करी कि ये मेरे ऊपर गिर जाए कुछ बूंदे, मुझे भी स्वर्ग मिल जाए दोस्तों। तो ऐसा नहीं था, मैंने कोई पाप किया है, लेकिन दोस्तों यहाँ की धारा हर किसी पे गिर रही थी। ये एक कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये पहले की मान्यताएँ हैं, तो आप परेशान मत होइए। आप इसके नीचे जाएंगे, आपके ऊपर इसकी धारा गिरेगी दोस्तों, क्योंकि हम सारे पुण्य आत्मा हैं जो घूम रहे हैं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम कूड़ा नहीं फेंकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। रास्ते में ट्रैक बहुत ही सुंदर है और इसकी जो धारा गिर रही है ये भी बहुत सुंदर है। इसकी चोटी को भी आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं दिखती है चोटी, लेकिन आप चोटी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बर्फ़ मिलने वाली है। तो आप हमेशा यहाँ पर हाइकिंग वाले शूज़ का इस्तेमाल करें। दोस्तों मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी है, आज मैं क्रॉक्स पहन के आया हूँ और मुझे पता है मेरी लगने वाली है दोस्तों। तो मेरा पैर हर जगह बर्फ़ में फिसल रहा था, जैसे तैसे मैं आगे बढ़ रहा था। मेरे एक हाथ में फ़ोन था, मेरे पास यहाँ पे हाइकिंग स्टिक नहीं थी दोस्तों। तो मैं बार बार फिसल रहा था और जब मैं फिसल रहा था मेरा हाथ बर्फ़ में पड़ रहा था और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। तो अचानक से देखते ही देखते यहाँ का मौसम बदलने लगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप जब इस पॉइंट पर आते हैं आपको हर तरीके के मौसम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अपने साथ रेनकोट, गर्म कपड़े ज़रूर लेकर आएँ। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो आप पछतावा हो सकता है, आप भीग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ से निकल लेना ही आज जल्दी रहेगा, क्योंकि अब स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है हल्की हल्की और हम जल्दी से ट्रैक डाउन करके नीचे आ जाते हैं, क्योंकि मौसम
ख़राब है तो थोड़ा डर लग रहा है और मैं अकेले पीछे रह गया था, क्योंकि मैं ऊपर तक ट्रैक करके एक गुफ़ा है वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। तो अब सभी लोग जा चुके हैं और मैं जल्दी जल्दी से नीचे ट्रैक करके आया और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये मंदिर जो मैंने आपको पहले दिखाया था, तो देखिए किस तरीके से मौसम ख़राब हो रहा है। तो अब हम जल्दी जल्दी ट्रैक करते हुए निकलेंगे यहाँ से। तो दोस्तों देखिए हम आ गए हैं, तो आप सबको शायद मज़ा आया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अपनी गाड़ी के पास और फिर मिलेंगे आपसे।